चेनिनंद सहा परम तत्पद नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति गोपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शापाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर शतवर संत तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे, एक साथ। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसा, यह है श्री तारण शापाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ गुरुदेव पंच परमेश्वरी भगवान की आराधना स्वरूप षट कर्म के पालन में जे भव्य जीव सच्चा श्रावक कैसे देव की आराधना करता है, कैसे पंच परमेश्वरी परमात्मा की आराधना करता है, इसका स्वरूप बता रहे हैं भैया। अपन ने कल अरिहंत का स्वरूप जाना था, जो 14 प्राण से संयुक्त है, परम केवल ज्ञान की ज्योति से युक्त है, लोकालोक के प्रकाशक हैं, जिन्होंने अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया है। ऐसे देव अरिहंत देव जगत वंदनीय है भैया। उपाध्याय आचार्य परमेश्वरी की बात चली थी, वह जो अपने शुद्ध स्वभाव में शुद्ध आचरण में लीन है भैया, और जिनके स्मरण मार्ग से अपने शुद्ध स्वभाव का आचरण प्रकट हो जाए, वह आचार्य परमेश्वरी भैया। सिद्ध परमेश्वरी की बात चली थी क्या कि अपने अंतर में जो अपना सिद्ध स्वभाव है, इसकी चिंता, आत्म स्वभाव का चिंतन करना, अपने अंतर में अपने निराकार शुद्धात्म देव को, अपने शाश्वत पद को अंतर अनुभव करना, ये सिद्ध परमात्मा की वंदना है भैया। उपाध्याय पद परमेश्वरी की बात चली थी, उपादेय गुण में अपने उपयोग का लगना, उपादेय स्वरूप का लक्ष्य निर्धारित करके उपाध्याय परमेश्वरी ने जो 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान, क्योंकि उपाध्याय परमेश्वर पढ़ाते हैं ना, तो 11 अंग और 14 पूर्व के वो को में जो अमृत में ज्ञान देशना है, उसको स्वीकार करके सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम, अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना करना उपाध्याय परमेश्वरी की वंदना है। साधु परमेश्वरी की चर्चा चल रही थी। साधुस्य सर्व साधम चा, साधु वो है जो इस लोक में अपनी साधना में लीन है। गाथा नंबर 3 से 31 से अपना वांछन है। साधु वो है जो अपने ही स्वरूप की साधना में रत है।
जो स्वयं को साधे वो साधु, और जो पर की साधना में लगा रहे भैया वो साधु नहीं हो सकता। तो आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, जिन्होंने सर्वत्र साध लिया है, क्या साध लिया है? अपने वीतराग पद को, जो लोकालोक को शुद्धता से प्रकाशित कर रहे हैं। लोकालोक में शुद्ध वीतरागता के धारी है, शुद्ध वस्तु स्वरूप को जानते हैं। रत्नात्रयम मयम शुद्धम, जो 3 रत्नात्रय से युक्त, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट से युक्त अपने शुद्ध उपयोग की साधना में लीन है। ती अर्थम साधु जोइतम, ऐसे ती अर्थ स्वभाव की साधना करने वाले वह साधु ही सच्चे साधु हैं और इस लोक में बंधनीय है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव षट कर्म का पालन करता है। देखो अभी तो सिर्फ देव पूजा हुई है, बस कह रहे हैं देवम पंच गुण शुद्धम। देव कितने गुणों से शुद्ध है भैया? देव अपने 5 गुणों से शुद्ध है। पदवी पंचामी संजदो शुद्धो, और कौन सी पदवी की साधना कर रहे हैं? 5वीं पदवी। 5वीं पदवी मतलब सिद्ध पदवी। देखो भैया, इस जगत में कोई भी भक्त जीव जो मोक्ष मार्ग को चाहता हो, वो पांचवी पदवी सिद्ध पदवी की साधना करने में लगा हुआ है भैया। तारण स्वामी भी यही कह रहा है। तारण स्वामी ने पंच परमेष्टि भगवान तो व्यवहार में पूज्यता की अपेक्षा से है, लेकिन तारण स्वामी ने पंच पदवियों की साधना अंतर में साधना की अपेक्षा से दी है, सिद्धि की अपेक्षा से दी है। तो यहाँ क्या उपदेश चल रहा है भैया? आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? आचार्य तारण स्वामी का उपदेश है, क्या है? देवम पंच गुण शुद्धम। देव कितने गुणों से शुद्ध है? देव 5 गुणों से शुद्ध है। जिनमें 5 शुद्ध गुण पाए जाएं वो देव है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय लोक में ये 5 ही देव हैं, और इनसे अपने को क्या प्रेरणा लेनी है? इन्हें देख के अपने को क्या सीखना भैया? ये 5 देव तो है, लेकिन ये व्यवहार पूछता की अपेक्षा से, लेकिन इनको अपना आदर्श बना के आचार्य तारण स्वामी ने जो पंच पदवी की साधना दी है भैया, जो तारण स्वामी ने पंच पदवियों के माध्यम से वीतराग तत्व की साधना दी है, जैसे कि उन्होंने आवृत सम्यक दृष्टि को उपाध्याय पदवी का धारी कहा, वृत्ति श्रावक को उन्होंने भैया आचार्य पदवी का धारी कहा। इस प्रकार से अपने को इन पंच पदवी की साधना करते हुए भैया शुद्ध भाव को प्रकट करके अपने जीवन को भैया मोक्ष मार्ग की ओर मोड़ना। और तारण स्वामी कह रहे हैं देवम जिन अणतम, ए भगवान आत्मा देखो तो ये अपना वीतराग स्वभाव, जिनके पास वीतरागता है वही देव है, और इन्हीं की आराधना करो बस। और साधु शुद्ध दृष्टि समेन भैया, साधु कौन है? जो शुद्ध दृष्टि से अपने स्वभाव में लीन है, वो साधु है। देखो यहाँ तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ तारण स्वामी क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ तारण स्वामी का लक्ष्य क्या है, तारण स्वामी की अंतर भावना क्या है? तारण स्वामी इस जग के झूठे जंजाल से निकल के और वीतराग पद की साधना को स्पष्ट कह रहे हैं। अपने को अपनी अनुभूति में सिद्ध करना पड़ेगा, अपने को अपने ज्ञानानुभव में सिद्ध करना पड़ेगा। ये बात क्या कह रहे हैं? यह अपने आत्मा अपने वीतराग पद को देखो। देव तो अपने वीतराग स्वभाव में लीन है, और श्रावक वीतरागता को ही नमस्कार करता है, और साधु दृष्टि साधु शुद्ध दृष्टि समयन, साधु तो वो है भैया इस लोक में, सच्चा साधु तो वो है जो शुद्ध दृष्टि से अपने स्वभाव में आचरण कर रहा है। सावधान, अरिहंत भवनम जय। देखो जैसे अरिहंत परमात्मा होने की भावना है ना, देखो बहुत अच्छे, देखो आगे कान समझ कर गाथा नंबर 333। अरिहंत भावनम जैन, जो अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं ना भैया, जिन्हें अरिहंत पद को प्राप्त करने की भावना है, षोड़श भावेन भावितम, वो 16 कारण भावनाओं को तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध 16 कारण भावनाओं से ही होता है।
और 16 कारण भावनाओं में पहली भावना दर्शन विशुद्धि की भावना है। जिनके दर्शन की निर्मलता है, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, जिन्हें अरिहंत भक्ति का भाव है, भैया जिन्हें जीवन में अरिहंत भक्ति, आचार भक्ति, भाई प्रवचन भक्ति, अपने अंतर में जो शील आदि व्रतों का निरतिचार पालन करने की भावना रखते हैं भैया, उन्हीं को तीर्थंकर कर्म प्रगति का बंध होता है। इसलिए कारण समय क्या कह रहे हैं, अरिहंत भावनम जिन्हें अरिहंत होना है, जिन्हें अरिहंत पद की प्राप्ति करना है, उन्होंने तीर्थंकर पद नहीं कहा अभी, क्योंकि 16 कारण भावनाएं जीवन की साधना है, साधना पद्धति है। 16 कारण भावनाएं कोई क्रिया नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव, ये दोपहर में लेंगे एक आध बार, तो सम्यक दृष्टि जीव है वो निरंतर 16 कारण भावनाओं को भाता है। कौन सा जीव भैया, कौन सा जीव भाता है 16 कारण भावनाओं को? जो सम्यक दृष्टि जीव है वो निरंतर इन 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। इन 16 कारण भावनाओं का अमृत स्पान करते सम्यक दृष्टि जीव। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक भैया मुक्ति का मार्ग नहीं। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, जिन्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति करना है, जो जीव तीर्थंकर पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, जिन्हें इस मोक्ष के मार्ग में आरोहण करना भैया, वह 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। और सावधान, तीर्थंकर जैन तीर्थ की साधना करते करते तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखो सावधान करें, प्रति पूर्णम पंच द्वितीयम। अरे तीर्थंकर कौन है? जो पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति से संयुक्त है। लेकिन एक बात याद रखो भैया, प्रति पूर्णम पंच द्वितीयम, अरे मेरा आत्मा भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 दीप्तियों से मेरा आत्मा भी संयुक्त है। देखो तीर्थंकर होने वाले, देखो जिन्हें तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध होगा, तीर्थंकर तो वो ही हो पाएंगे। लेकिन भगवान आत्मा अरिहंत पद तो सबके लिए है कि नहीं? अरिहंत तो हर भक्त जीव जो मुक्ति श्री का वर्ण करेगा, अरिहंत तो सभी होंगे कि नहीं होंगे? अरिहंत तो अपने को होना है कि नहीं होना? अब भव्य आत्मा अरिहंत होना है तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध हो या ना हो, लेकिन यदि आपको अरिहंत होना है तो 16 कारण भावनाओं में आपका जीवन होना चाहिए। तीर्थ रत्नात्रय की साधना करने की रुचि होना चाहिए। और भैया मैं आत्मा 5 ज्ञान से संपूर्ण हूँ, मति सम्यक मति ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पंच दीप्तियां मेरा ही अपना स्वभाव है। ज्ञान ज्योति से मैं ही आत्मा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करोगे। क्यों स्वीकार करें गुरु महाराज? क्योंकि अपने देव की वंदना करना। देखो अरिहंत होने का रास्ता तो उन्होंने दे दिया, 16 कारण भावना भावोगे, रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो गए, अपने आप को पंच दीप्ति में अनुभव करोगे, केवल ज्ञान की ज्योति प्रगटाओगे तो अरिहंत पदवी प्रकट हो जाएगी। अब कह रहे हैं सुनो, तस्यास्ति 16 भावना। देखो भैया जो इस प्रकार से 16 कारण भावनाओं को भाते, कौन सी भावना है अपने को पता है कि नहीं पता? 16 कारण भावना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अपन सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन भाते नहीं। जब कारण समय कह रहे हैं तस्यास्ति 16 भावम तीर्थ तीर्थंकर कृतम, जो भव्य आत्मा निर्दोष भाव से 16 कारण भावनाओं को भाता है, निर्दोष भावनाओं से। कैसी 16 कारण भावनाएं? क्या हम रोज 16 कारण भावनाएं पढ़ते हैं वो क्या? नहीं, वो नहीं। तो फिर वो 16 कारण भावनाएं आप जो पढ़ते हो उनके भाव, क्रिया नहीं। भावना को पढ़ने से तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध नहीं होगा। 16 कारण भावना में जब आप दर्शन विशुद्धि की भावना से संयुक्त होगे, भावना पढ़ने से नहीं होगा, जब दर्शन विशुद्धि की आपकी स्वयं की भावना होगी, जब सम्यक दर्शन की निर्मलता की आपकी स्वयं की भावना होगी, तो तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध होगा। और तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध सबको नहीं होता भैया, लेकिन 16 कारण भावना भाने वालों को अरिहंत पद की प्राप्ति तो होती है, नियम से होती है। कारण समय क्या कह रहा है? तस्यास्ति 16 भावम,
जो भव्य जीव इस प्रकार से 16 कारण भावनाओं को भाता है, अर्थ अपने रत्नत्रय में स्वभाव की साधना करते हुए वह जीव तीर्थंकराम खत्म, तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है। तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति का बंध कर लेता है। 16 भावना भावम, हे भव्य आत्मा, 16 कारण भावनाओं को भाव, अरहंतम गुण शाश्वतम, देखो इससे ही अपना अरिहंत स्वभाव, अपना शाश्वत स्वरूप प्रकार हो जाएगा। देखो अपन क्रिया करते हैं तो 16 कारण व्रत करते कि नहीं करते, 16 कारण भावनाएं पढ़ते कि नहीं कर पढ़ते, तो अपन 16 कारण व्रत कर लेते हैं, 16 कारण भावनाएं पढ़ लेते हैं, 16 कारण भावनाओं को पूजा में पढ़ लेते हैं, लेकिन भैया कभी ये भावना अंतर से नहीं आती कि ये 16 कारण भावना, कारण मतलब होता है परिणाम, ये इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के परिणाम जो मोक्ष में कारण है, जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति में कारण है, जो अरिहंत पद को देने वाले हैं, जो इस संसार से मुक्त करने वाले हैं, इन कारणों को मैं उत्पन्न करूं, कभी ऐसी भावना होती? कभी मैं शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्या आडंबर से छूट के यहाँ वहां की भटकन छोड़ के एक दृढ़ निश्चय से भीतराग जिन धर्म की श्रद्धा करके, जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध मार्ग की श्रद्धा करके मैं अपने श्रद्धान की निर्मलता करूं, ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना होती? अभीक्ष ज्ञान उपयोग भैया, अपने अंदर में क्या करूं भैया, अपने ज्ञान का अभ्यास करूं, भेद ज्ञान में डटा रहूं, ऐसी इच्छा होती भैया, संसार से वैराग की भावना होती। 16 कारण भावनाएं, अरिहंत भक्ति का भाव आता है, आता कि नहीं आता? प्रवचन भक्ति का भाव आता है, बहुशत भक्ति का भाव आता है, आचार भक्ति का भाव आता है, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, कल जब हम भूल गए थे, अभीक्षण ज्ञान उपयोग और आवश्यक 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 हाँ आवश्यक अपरिहार्य, अपने कार्यों को आवश्यक कार्य स्वयं रमण, अपने स्वयं के स्वरूप में रमण करने की भावना होती कि नहीं होती? अनिवार्य कार्य लगता है कि रोटी बनाना जरूरी नहीं है, रोटी बनाने की भावना, राग देश की भावना, सबको भोजन बनाने की भावना, ये जरूरी नहीं भैया। क्या जरूरी है? 16 कारण भावना पाना जरूरी है कि नहीं? रोटी बनाने की भावना करना जरूरी है या नहीं? नहीं। दुकान जाने की वो भी जरूरी नहीं, पैसे कमाने की, शादी करने की, परिवार बढ़ाने की जरूरी नहीं, तो क्या जरूरी है? कौन सी भावना जरूरी है? ये निर्णय नहीं कर पा रहे अपन, ये निश्चय नहीं कर पा रहा है, इसलिए सुन तो यहाँ जिनवाणी रहे और मन में चल रहे हैं यहाँ वहां के विकल्प। सुन तो भगवान की वाणी रहे और उपयोग लगा हुआ है जो जरूरी नहीं है उन काम में, जो कर्म उद्देश्य से संयोग चल रहा है। और फिर अपन कहते हैं ये भेद ज्ञान नहीं होता, फिर कहते हैं तत्व निर्णय नहीं होता, फिर कहते हैं कि शरीर से भिन्न स्वभाव का अनुभव नहीं होता। लगे काय में है भैया? लगे उस अज्ञान भाव में ही है, लगे मन वचन काय के परिणाम में ही है। उलझन कहाँ है? उलझन अज्ञान भाव में पड़ी हुई है भैया। और फिर क्या कहते हैं? भैया मैं आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही। ये बताओ 16 कारण भावना कितनी बार आते हो दिन में? और वो ऐसे नहीं होती, वो तो आपके अंदर में स्वयं सम्यक दर्शन को निर्मल करने की भावना है, तो 16 कारण भावना की पहली भावना चल रही है। यदि आपको जिनकुल का बहुमान आता है, यदि अरिहंत भक्ति का भाव आता है, जिनवाणी का बहुमान आता है भैया, बहुशत भक्ति का भाव आता है, प्रवचन भक्ति का भाव आता है, यदि आपको अपने जीवन में अवीक्षण ज्ञान उपयोग करने का भाव आता है भैया, निरतिचार शील व्रतों का पालन करने का भाव आता है, या जो शील व्रतों का पालन कर रहे हैं उनके प्रति अनुराग आता है, भक्ति का भाव आता है, सम्यक दर्शन सहित, तो इन 16 कारण भावनाओं का बंध होता भी। और ये 16 कारण भावना परम पुण्य का खेत है। और तारक समय ने कह दिया अरिहंतम गुण शाश्वतम, क्या प्रदान कराने वाली है? अरिहंत भगवान को जो शाश्वत गुणों की प्रकटता है ना, वो 16 कारण भावनाओं का अतिशय है। अपन ने इतना मान लिया भैया कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति बनती है। और इस पंचम काल में भैया
और हमारी तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति तो बंद ही नहीं है, तो हमें 16 कारण भावना आना ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति सबको नहीं बनती हुई, लेकिन 16 कारण भावनाओं से निर्माण सबका होता है, अरिहंत सब बनते। 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति सबको नहीं बनती, लेकिन 16 कारण भावना से मोक्ष सबको होता है, अरिहंत सब बनते। कभी याद भी आती है उठते बैठते सोते जागते कि यदि मैंने इस भाव में अपने दर्शन की विशुद्धि नहीं करी, अन्य मतों में या देह आदि में ही मेरी बुद्धि बनी रही, इस देह आदि से भिन्न मुझे वस्तु का निर्णय नहीं हुआ, यदि शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो चर अचर प्राणी मात्र को स्वतंत्र व्यवस्थित नहीं जाना, भगवान आत्मा अशुद्ध दर्शन से, मिथ्या दर्शन से, अर्थात लोक में जो दर्शन पिछले थे, लोक में मिथ्या दर्शन पिछले थे ना, ऐसा कर लो वैसा धर लो, तुम ही करते हो तुम ही धरते हो, शरीर ही मेरा है परिवार ही मेरा है, ऐसे ग्रहित मिथ्या सहित और आग्रहित मिथ्या सहित नर्क निगोद में चले आओगे भगवान। अन्य मत की मानता में यदि उलझ गए तो दुर्गति की ओर चले जाओ। कभी ऐसा बोध भी होता है, भैया सुनो सुनो, अपने को जिन जिन धर्म की शरण मिली भैया, वीतराग धर्म मिला है, और अपने को ये मनुष्य भाव 16 कारण भावनाओं के लिए मिला है। भावना तो आए कभी कभी, कभी तो आए मन में अरिहंत भक्ति का भाव आता है भैया। और सुबह सुबह हम मंदिर आ जाएं और जबरदस्ती आप तत्वमंगल पढ़वा दो, जबरदस्ती क्या बोलते हैं आप अरिहंत भगवंत महिता पढ़वा दो, अथवा पंच परमेष्टि स्तुति पढ़वा दो, जबरदस्ती आप देवांगनी पूजा पढ़वा दो, आप जबरदस्ती पढ़वा दो तो हमने पढ़ ली, लेकिन कल अरिहंत की भक्ति का भाव आता है। अच्छा भाई आता है ना, जब ढोल बजवा दो बढ़िया, बेहतरीन बढ़िया आर्गन लगवा दो बढ़िया बेहतरीन, अच्छा मस्त संगीत बज रहा हो तो कहना आता है। अरे वो अंतर से पूछ रहा है, अंतर से अरिहंत भक्ति का भाव आता है। अच्छा अंतर से आचार्य भक्ति का भाव आता है, तारण स्वामी आचार्य है कि नहीं, तारण स्वामी जी आचार्य है कि नहीं है। अपन ने गुरु महाराज के कुल में जन्म लिया है, तारण स्वामी के सानिध्य में अपन हुए हैं, तो अरिहंत भक्ति का भाव नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं भैया, आना तो चाहिए, लेकिन गुरु भक्ति का भाव आ रहा है, आचार्य भक्ति का भाव आ रहा है। दिन में कितने बार आचार्य भक्ति करते बताना तो यार। हाँ कितने बार आचार्य भक्ति करते हो कि नहीं करते? नहीं करते ना। ना दर्शन विशुद्धि की भावना है, ना अवीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना है, ना संसार से वैराग्य जैसी कोई भावना है भैया, ना आवश्यक कार्य पता है कि हमारे आवश्यक कार्य क्या है, यहाँ तक कि बहुशुद्ध भक्ति जिन वाणी का भी बहुमान नहीं है, प्रवचन भक्ति भैया इस जिन भगवान की देशना का भी बहुमान नहीं है, इसका भी बहुमान नहीं आता। भगवान आत्मा जब अपने चित्त से 16 कारण भावना ही प्रकट नहीं हो रही, तो अरिहंत पदवी कहां से मिलेगी? अच्छा निर्दोष शील का पालन करने की भावना आती, शील व्रतेश निरतिचार आती कि नहीं आती? भाव बताओ भाव, और याद हमें सम्यक दृष्टि को आते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं आते। ये 16 कारण भावनाएं सम्यक दृष्टि के अंतर में उत्पन्न होती है, इसलिए वो या तो तीर्थंकर कर्ण की प्रकृति मानता है, या तो इन भावनाओं के अनुसार अपनी साधना करता हुआ अरिहंत पद को प्राप्त करता है, उसकी भावनाएं विशुद्ध होती गई। क्या करें, 16 कारण भावना व्रत करने लगे, वो क्रिया तो तुम अनंत काल से कर रहे हो। 16 कारण भावना व्रत कर लेंगे भैया, वो तो तुम कर ही रहे हो, उसमें भाव कहाँ है? भाव कहाँ है? व्रत तो है बाहर से क्रिया रूप, भाव कहाँ? भाव। अच्छा बताओ, 16 कारण भावना के पहले दिन जब 16 कारण व्रत करते हो तो ये संकल्प लेते हो कि निर्दोष मेरा संकल्प रहा, आज से क्या दर्शन विशुद्धि की भावना में मेरा निर्दोष संकल्प है, क्या अदेव कुदेव मिथ्या देव इनकी आसपास भी नहीं भटकूंगा, दृढ़ श्रद्धान है मेरा श्रद्धान तो यह है कि जिनेन्द्र भगवान के अलावा, पंच परमेष्टि के अलावा, जिनवाणी के अलावा कोई बंदनी है ही नहीं, एक चैतन्य स्वरूप उन अरिहंत देव के अलावा मैं किसी को वंदन नहीं करता। इसी दर्शन विशुद्धि के समय यह भावना आती है, अरे दर्शन की निर्मलता तो जब है
जब तुम्हारे नैनों में तुम्हारे शुद्धात्म देव का दर्शन रोज हो। हम रोज दर्शन करने जाते हैं, इसका नाम दर्शन विशुद्धि नहीं। हम रोज दर्शन करते हैं, इसका नाम दर्शन प्रतिमा नहीं। हमें रोज निराकार तत्व का दर्शन होता है। हमारे नैनों में ध्रुव तत्व का श्रद्धान प्रतीति रूप झूलता है। हमें शुद्धात्म तत्व का दर्शन होता है, इसका नाम दर्शन प्रतिमा। कभी अपने अंतर में ऐसी भावना भी होती है, और पहले दिन की भावना है, फिर दूसरे दिन तो बदल जाएगी। संसार से वैराग्य, अभिक्षक ज्ञान उपयोग आदि आदि अंतर बदलती जाएंगे। और लेकिन याद रखना, पहली भावना दर्शन विशुद्धि की होगी तो आगे की सारी भावनाएं हो जाएगी, और पहली भावना नहीं होगी तो। अरे रावण जैसे जीव ने, समय दृष्टि था, रावण जैसे जीव ने, रावण ने क्या कह रहा है, रावण जैसे जीव ने इन 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति बांध ली। रावण तो अपने से अच्छा ही था, समय दृष्टि ज्ञानी था, एक अहंकार के कारण चला गया, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी था। रावण ने तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति बांध ली। कृष्ण ने नारायण की भूमिका थे, नियम से नरक जाएंगे। रावण नियम से नरक गया, लेकिन उसने भी तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति का बंध कर लिया। बताओ, जब ये लोग तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति का बंध कर सकते हैं क्योंकि सम्यक तीर्थ है, तो अपन कर सकते कि नहीं कर सकते? 16 कारण भावना होती है कि नहीं पली तो बता। क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति का बंध तो 16 कारण भावना से होता ही, और यदि तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति का बंध भी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन आत्म साधना करनी कि नहीं करनी, अरिहंत पद को प्राप्त करना कि नहीं करना? भैया सुनो, जिसे अरिहंत पद प्राप्त होने वाला हो, जो सम्यक दृष्टि जीव हो, उसे 16 कारण भावनाएं तो होती ही है। ऐसा नहीं कि साल में 2-3 व्रत आते हैं उस टाइम होती है, 16 कारण भावनाएं तो जीव का रोज का नित्य चारित्र है। 16 कारण भावनाएं क्या है? जीव की निरंतर की तभी भावना है। कौन से जीव की? सम्यक दृष्टि जीव। अब ये बताओ, यदि अपन सम्यक दृष्टि है तो अपने को 16 कारण भावना होती कि नहीं? और नहीं होती तो आज से ज्यादा भावनाएं नहीं, पूरी 16 होना अनिवार्य नहीं है। यदि 16 कारण भावना में से पहली दर्शन विशुद्धि की भावना है, उसके बाद शील की भावना है, अरिहंत भक्ति की भावना, आचार भक्ति की भावना है, अभिक्षक ज्ञान उपयोग की भावना, प्रवचन भक्ति की भावना है, जो भी आपको पूरी 16 का अभिप्राय नहीं है। देखो, 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि की भावना और 1-2 और भावना जो है, उनसे तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति का बंद हो जाता है। ऐसा नहीं 16 की 16 चाहिए, पूरी 16 नहीं चाहिए। इन 16 में से 2-3 भाव तो अपने को दिन में निरंतर बने रहना चाहिए। और जिसमें दर्शन विशुद्धि मुख्य है, सम्यक दर्शन की निर्मलता का भाव मुख्य है। सम्यक दर्शन की निर्मलता का भाव रहेगा तो बाकी भाव तो अपने जीवन में आ ही जाएंगे। तारण स्वामी कह रहा है, सुन लो, षोड़श भावनम भावम, जो ऐसे 16 करण भावनाओं को भाते हैं, अरहंतम गुण शाश्वतम, वो अरिहंत के शाश्वत गुणों को प्रकट कर लेते हैं। अतिशय पुण्य का खेत तो है ही, लेकिन अरिहंत के शाश्वत गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। याद रखना, इसलिए 16 कारण भावनाओं को नित्य अपने चित्त में ध्यान करना चाहिए, भावना भानी चाहिए। आगे, सिद्धम चा शुद्ध सम्यक्तम। देखो, सिद्ध भगवान कौन से सम्यक से संयुक्त है भैया? बताओ, सिद्ध भगवान को कौन सा सम्यक है? चल, अपन हम पहले एक कहानी सुना दे आप। 16 कारण भावनाओं में एक भावना है विनय संपन्नता की भावना। विनय संपन्नता की भावना का क्या अर्थ होता है? चलिए बताओ, विनय संपन्नता की भावना का क्या अर्थ होता है? बताओ, किसके विनय सहित होना? जो रत्नात्रय के धारी ज्ञानी पुरुष है, या फिर अपना जो रत्नात्रय में स्वभाव है, या ये जिनवाणी है, गुणीजन है, इनके प्रति विनय का भाव। बिना विनय के कुछ प्राप्त नहीं होता, ये बात तो अपन जानते हैं ना। विनय से ही, विनय ही अपना गुण है ना। बिना विनय के कुछ प्राप्ति होने वाली है क्या? भगवान आत्मा
हम यहाँ आपसे कह रहे हैं सिद्धम च शुद्धम सम्मतम। पहले आप ये बताओ कि आपको सिद्ध भगवान के प्रति समर्पणता है कि नहीं, विनय का भाव है कि नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी चल रही है, इसके प्रति आपका झुकाव है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्योंकि आपका हृदय नहीं झुकेगा ना जब तक आपके अंतर से विनय उत्पन्न नहीं होगी ना, जब तक आपका समर्पण नहीं होगा ना तारण स्वामी के वचनों के प्रति, गुरु वचनों के प्रति, तब तक कुछ ग्रहण होने वाला। आप जुड़ नहीं पाओगे, देशना से जुड़ नहीं पाओगे, आप इन गाथाओं से नहीं जुड़ पाओगे। भैया यदि आप इन गाथाओं से नहीं जुड़ पाए, यदि आपके हृदय का समर्पण नहीं हो पाया, विनय नहीं आई, तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। खाली हाथ आए थे, संसार में आने खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओ ये बात नहीं करना। संसार में आए थे तो बहुत कुछ लेके आए थे, पुण्य कौदे लेके आए थे, मनुष्य भाव में आए थे, लेकिन यहाँ से भी खाली हाथ नहीं जा रहा है, पाप की गठरी बांध के ले जा रहा है। आए थे कब क्या लेके आए थे? जैन कुल में जन्म लिया तुमने, तो वो तारण पंथ में विशुद्ध आवनाव में जन्म लिया, कौन खाली हाथ आया भैया? इतना सारा पुण्य को पिटारा लेके आए थे, लेके आए थे कि नहीं आए थे? और अब यहाँ से जाओगे तो क्या लेके जाओगे? पाप की पिटरिया, खूब खाओ, खूब पियो, खूब अय्याशी करी के ना, पाप और विषय भोगों में रत रहे, आत्म कल्याण जैसी कोई भावना आई नहीं, मुक्ति का मार्ग तो देखा ही नहीं। तो लेके आए थे क्या? पुण्य, और लेके कहाँ जा रहे हो? कौन खाली हाथ आओ, कौन खाली हाथ जा रहे है? कोई खाली हाथ होता तो आता ही नहीं, तो सिद्ध भगवान हो जाता। और कभी खाली हाथ हो जाता, कर्म छोड़ देता, तो फिर वो तो भी अब खत्म उसकी का, वो तो फिर वो भी सिद्ध हो जाता। तो यहाँ भरे लोगों के संसार है। वो खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे वाला सूत्र तो धन की असारता दिखाने के लिए है, ये क्षण भंगुर धन किसी काम का नहीं। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं वो अध्यात्म की बात है। जब तक कर्म की घटरी बांध के आए हो, और जब तक कर्म की घटरी बांध के ले जा रहे हो, तब तक ठटरी बने बिना नहीं रहेगी। गाली नहीं है, अर्थी को बांधते हैं, उसको कहते हैं ठटरी, अर्थी को। तो तब तक अरिहंत नाम सत्य है बिना हुए बिना नहीं रहे, क्योंकि बांध के लाए हो और बांध के ही जा रहे हो, बंद के ही आए हो, बंद के ही जा रहे हो। मुक्ति को कोई मार्ग है क्या? यदि है तो फिर देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, सिद्धम चा शुद्ध सम्मतम। सिद्ध कौन से सम्यक से संयुक्त है बताओ भैया? देखो सिद्ध भगवान के हृदय में शुद्ध सम्यक विराजमान है। अरे भगवान सिद्ध, भगवान के अंतर में शुद्ध सम्यक नहीं है। शुद्ध सम्यक तुम्हारी भावना में हो तो तुम सिद्ध हो। यदि शुद्ध सम्यक तुम्हारे अंतर में प्रकट हो जाए, शुद्ध सम्यक मतलब मैं सिद्ध भगवान, मैं ज्ञायक तत्व आत्मा, ये तुम्हें स्वीकार हो जाए। क्या स्वीकार हो जाए? कि सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव, कि वो सिद्ध स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, इसका नाम शुद्ध सम्यक है। सिद्ध भगवान तो शुद्ध सम्यक से संयुक्त है ही, लेकिन यदि तुम्हें शुद्ध सम्यक की रुचि लग जाए, तुम्हें अपना शुद्धात्म तत्व स्वीकार हो जाए, तो सिद्धों में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जो निगोद में और वही तुम में, कोई अंतर नहीं। बात तो इतनी सी है कि शुद्ध सम्यक की रुचि जाग जाए। सिद्धों में शुद्ध सम्यक है तो हम उनकी वंदना कर रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा मुझ में शुद्ध सम्यक है तो मैं सिद्धों की तरह हूं, इस बात को क्यों भूल रहे हैं? अच्छा, अरिहंत भगवान को कौन सा सम्यक दर्शन होता है? अचल प्रगाढ़ सम्यक दर्शन। भीत रागी भावलिंगी संतों को भैया क्षायक श्रेणी आरोहण करने वालों को क्षायक सम्यक दर्शन, आवृत्तियों को भी हो जाता। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ अरिहंत भगवान को अचल प्रगाढ़ अपने भीतराग तत्व की श्रद्धा है, लेकिन सिद्ध भगवान को तो प्योर शुद्ध है, मात्र शुद्धि सम्यक है। और तारण तरन स्वामी क्या कह रहे हैं कि सिद्धम च शुद्ध सम्मतम। अरे सावधान सावधान, जिस प्रकार सिद्ध शुद्ध सम्यक से संयुक्त है, वैसे तुम भी शुद्ध सम्यक को ग्रहण करो चेतनात्मा। सिद्धों को शुद्ध सम्यक है, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध दर्शन है, दर्शनती, और ऐसे शुद्ध ज्ञान दर्शन से वे तीनों लोगों को प्रकाशित होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जीव
तू क्यों मूड बना हुआ है? इस दर्शन ज्ञान में अनंत शक्ति तेरे अंतर में भी है, और तू इससे अपने भीतराग पद को देखना। वो सिद्धों के 8 गुणों को कह रहा है। वो तो यहाँ जो ये गाथा है, सिद्धों के 8 गुणों की महिमा चल रही है। तो सिद्ध कौन कौन से गुणों से संयुक्त है भैया? शुद्ध सम्यक से, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, केवल सूक्ष्मत, अवगाहनत, वीर्यत और अगुरु लघुत। तो यहाँ सिद्धों के 8 गुण कह रहा है, लेकिन भगवान आत्मा वो सिद्धों के 8 गुण है कहाँ? वो सिद्ध है कहाँ? हमने कल भी कहा था, सिद्धों को नमस्कार करने का क्या तरीका है? सिद्धम सिद्धम ध्रुवम चिंते। सिद्धों को नमस्कार करने का क्या तरीका है? सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते ओमकारम चा विंदते मुक्ति चा ऊर्ध सद्भावम ऊर्धम चा शाश्वतम पदम। गाथा नंबर 328 में क्या कहा था? इस सिद्ध स्वभाव का चिंतन करना, सिद्ध के समान मैं हूं ऐसा चिंतन करना, अपने शुद्धात्म तत्व का वेदन करना, मुक्ति में मेरा ऊर्ध्वगामी स्वभाव है ऐसे अपने शाश्वत पद को अपने में जानना, यही सिद्धों को नमस्कार करने का तरीका भैया। तो फिर सिद्धों के गुणों की बात चल रही है, फिर से सिद्धों के गुणों की बात चल रही कि नहीं चल रही? अब बताओ, जब सिद्धों के गुणों की बात चल रही है तो आपको अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव हो रहा है कि नहीं? आपकी दृष्टि में आपका सिद्ध स्वभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जब बात सिद्धों के अनुभव की चलती है तो आपको अपना स्वभाव दिखाई देता है कि नहीं देता? नहीं देता, नहीं देता, देता है। देखो देखो, तारण स्वामी मिलान करवा रहा भैया। सिद्ध भगवान शुद्ध सम्यक से संयुक्त है, अनंत ज्ञान से संयुक्त है, अनंत दर्शन से संयुक्त है, और अनंत ज्ञान दर्शन से तीनों लोगों को और समस्त गुण पर्याय को दर्शितम देख रहे हैं, अनंत वीर से संयुक्त है। जीवात्मा, उनके अंतर में अनंत वीर की शक्ति प्रकट हो गई है। तुम क्यों कायरों की तरह बैठे हो भगवान जी? तुम क्यों अपने सम्यक पद को जागृत नहीं कर रहा है? तुम क्यों अपना अंतर आत्मा की प्रसन्नता का भाव नहीं जगा रहा है? तुम क्यों आत्मा की रुचि जागृत नहीं कर रहा है? तुम क्यों कायर बन के बैठे? तुम्हें कौन ने रोका? वो तो अनंत वीर से संयुक्त है, उनके अंदर तो अनंत बल प्रकट हो गया है। लेकिन तुम्हारी आत्मा में कौन सी कमी है ये तो बताओ। तुम्हारी आत्मा में कौन सा बल कम है? तुम क्या केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते? क्या तुम अरिहंत नहीं हो सकते? क्या तुम सिद्ध नहीं हो सकते? तुम में कौन सी कमी है? जो लक्षण उनमें है वैसे के वैसे लक्षण मुझ में है। अब जब मुझ में है तो फिर क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं? कह रहे वीरजम, वो अनंत वीर से युक्त है, सुहम अनंत सुख का, अतीन्द्रिय सुख का उपभोग कर रहे हैं। हे भगवान आत्मा, जब वो अतीन्द्रिय सुख का उपभोग कर रहे हैं तो फिर तुम्हें काहे की आकुलता है? तुम भी तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा हो ना। ये घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, ये इंद्रिय विषय भोग, ये तो पुण्य पाप के संयोग है। लेकिन इनसे अलग हटके देखो, मेरा आत्मा तो अनंत सुख स्वरूप है। जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, जिस सुख को तुम चाहते हो ना वो सुखी तुम्हारा स्वभाव, वो सुखी तुम्हारी सत्ता है, और सुख के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? देखो भैया, पर को अपना मान रहे हो तो रो रहे हो, अब भी यानी अपने आत्मा को अपना मान लो तो अनंत सुखी तुम्हारा स्वभाव तो मैं विलस रहा है। आत्मा में सुख कंद के अलावा कुछ है ही नहीं। विलास हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिद्धों के 8 गुणों से भी अनंत सुख आत्मा का स्वरूप है। देखो आत्मा समझ कर सम हेतु भैया, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व मतलब भैया अरिहंत भगवान आशरीरी है कि नहीं? सूक्ष्मत्व, उनका सूक्ष्मत्व का गुण प्रकट हो गया कि नहीं हो गया भैया? तो अपन भी देखो भगवान, अपन क्यों इस स्थूल विषयों को देख रहा? ये स्थूल है कि नहीं? तो आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, अपन मुंह से बक बक कर रहे हैं, जितने भी कर्मों के ये जितने भी ये विकल्प अपने पास दिखाई दे रहे हैं, ये स्थूल है या सूक्ष्म है? मन और इंद्रियों से जो जानने में है वो कैसा, उसे क्या कहते हैं? स्थूल। मन और इंद्रियों से जो पकड़ में आता है वो स्थूल पदार्थ है।
मन और इंद्रियों से जो पकड़ में आता है वो ये स्थूल संसार है। हे जीवात्मा, एक बार इस अचेतन जड़ में शरीर आदि मन वचन काया से रहित एक बार अपने सूक्ष्म स्वभाव का स्मरण तो कर। मेरे अंतर में विद्यमान मैं अपने अतीन्द्रिय आत्मा को नमस्कार करता हूँ। एक बार ऐसे सूक्ष्म स्वरूप का गुणानुवाद तो कर भगवान आत्मा। हटो इंद्रिय विषयों से। एक बार इन इंद्रिय विषयों से हटो, इन इंद्रियों के विकल्प को छोड़ दो भैया। जब तक इन इंद्रियों के विकल्पों को नहीं छोड़ेंगे जब तक कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। एक बार बस एक बार इन विकल्पों से हटने का रुझान तो है अपने को, रुझान 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 रुझान। देखो भैया, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का ध्येय एकमात्र शुद्ध तत्व की प्राप्ति है बस। क्योंकि सिद्धों के समान मेरा स्वरूप है। जब तक ऐसा बहुमान नहीं आएगा ना तब तक मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है। और यहाँ 8 गुण से अपना मिलान करना है भैया। क्या करना है? अपने लिए प्रयोजनी अवगाहनत। भैया काहे में अवगाहन कर रहे हो? चैतन्य में अवगाहन करो, ज्ञान सभा में अवगाहन करो। अगुरु लघुत्व भैया देखो, ना मेरा स्वभाव छोटा है ना बड़ा है, ना सिद्ध भगवान हमसे श्रेष्ठ है और ना मैं उनसे हीन हूं भैया। सब में एक बराबर गुण है, किसी में कुछ कम ज्यादा पाया जाता नहीं है। सारी आत्माएं एक बराबर चेतन लक्षण में है। जब तक ऐसी भावना नहीं आएगी, जब तक अपने अंतर में अपनी प्रभुता का बहुमान नहीं आएगा, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। अब आपको जैसे बने वैसे, आप जैसे कर पाओ वैसे आपको अपने मुक्त स्वभाव का बहुमान आना चाहिए। देखो भैया, सिद्धों जैसा तो मैं हूं, बस स्वीकारता की कमी है बस ओनली। सिद्धों जैसे 8 गुण तो मेरे अंतर में है, अगुरु लघुत अव्ययवाद आदि आदि। ये 8 गुण, अव्ययवाद मतलब 8 कर्म की बाधा से रहित। भाई सिद्ध भगवान को कौन से कर्म की बाधा है? सारे कर्म के आवरण चले गए कि नहीं चले गए? घातिया घातिया सब खत्म हो गए कि नहीं हो गए? और हमें कौन से कर्म की बाधा है भैया? 8 के 8 है भैया, ना घातिया गए ना घातिया गए। लेकिन भगवान जी आपकी दृष्टि में कितने कर्म की बाधा है ये बताओ। जो 8 कर्मों की बाधा है वो तो पर्याय में है, जो 8 कर्म की बाधा है वो तो संयोग में है। लेकिन तुम्हारी नजरों में कितने कर्म की बाधा है ये बताओ भैया। नजरों में तो बाधा सिर्फ अपनी मान्यता की है बस। नजरों में काय की बाधा है? नजरों में काय की बाधा है? नजरों में मात्र मान्यता की बाधा है। अपना श्रद्धान मिथ्या है, इसलिए अपनी नजरें पर पर्याय को देख रही हैं, कर्म संयोग अवस्था को देख रही हैं। यदि अपनी मान्यता सम्यक हो जाए, अपनी स्वीकारता सम्यक हो जाए, तो अभी मैं सिद्धों जैसा परिपूर्ण परमात्मा हूं। नजरों में सिर्फ नजरों में बंधन है। यदि आपकी नजरें हट जाएं तो सारे बंधन पलट जाएं। इसलिए कहते हैं भैया, मोक्ष मार्ग क्रियाओं का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग दृष्टि पलटने का मार्ग है। यदि आपकी दृष्टि पलट जाए तो आपकी सृष्टि अपने आप ही पलट जाएगी। यहाँ कर्म नहीं पलटने, यहाँ भाव भी नहीं पलटने, यहाँ पलटना है अपना श्रद्धान, अपनी रुचि। एक बार दृष्टि पलटी और कर्मों की बाधा खत्म भाई। लेकिन भगवान जी इस दृष्टि को पलटने का रुझान तो लगे। एक बार ये स्वीकार तो हो कि मात्र अपने स्वभाव की स्वीकारता से मोक्ष मार्ग खुल जाएगा। ना घर छोड़ना पड़ेगा, ना परिवार छोड़ना पड़ेगा, ना संयोग बदलने पड़ेंगे। अरे यहाँ तक कि भाव का भी विचार नहीं करना पड़ेगा। बस एक बात स्वीकार हो जाए कि मेरे अंतर में मेरा शाश्वत सिद्ध स्वभाव है। एक बार दृष्टि में परिवर्तन आया तो आपकी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि मोक्ष मार्ग बाहर से नहीं चलता, मोक्ष मार्ग कहाँ चलता है? याद दिलाएं क्या? चोरी के लिए याद आया कि नहीं आया? आप तो रात में आए नहीं थे। चोरी के लिए याद आया कि नहीं आया? क्या कहा था तारण स्वामी ने? हे भव्यात्मा, चोरी के ले किसी को पता भी ना लगे, चुपचाप से बिना शोर मचाए, बिना आडंबर रचे, चुपचाप से अंदर जाओ और चोरी के ले
धीरे से अपनी आत्मा का अनुभव कर लो, इससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मार्ग तो अपने आप में भैया, ये मार्ग तो अपने आप में निराकुल होने का मार्ग है। ना किसी को बताने का है, ना किसी को जताने का है, और ना चिल्लाने का। चुपचाप चुपचाप अपना काम बनाने का। तो बताओ भैया, यदि अपनी दृष्टि चुपचाप चुपचाप अपने गायक तत्व को निहारने लगेगी तो कौन से कर्म आएंगे लड़ने के लिए? तुम बाहर में बदलना चाहोगे तो फिर उलझन होगी भैया। तुम बाहर में कुछ बदलना चाहोगे ना, तो बाहर की व्यवस्था कर्माधीन है, उसे बदलने की सामर्थ्य तीर्थंकरों में नहीं है। हाँ, अपन अपने शुभ परिणाम से अशुभ को थोड़ा सा घटा सकते हैं, और भैया अपन अपने अशुभ परिणाम से शुभ को घटा सकते हैं, पाप को बढ़ा सकते हैं। तो अपन ही त्रिलोकीनाथ है ना। अच्छा बताओ, अपना ब्रह्मा अपन है कि और कोई है? अपने विष्णु अपन है कि नहीं है? यहाँ अपने ब्रह्मा, अपने विष्णु, अपने भाग्य विधाता अपन स्वयं है कि नहीं है? जैसे अपन परिणाम करते हैं वैसा अपना सारा का सारा भाग्य लिखा जाता है। तो जैन धर्म में ये तो स्वतंत्रता है कि आप अपने भाग्य विधाता स्वयं हो। आप राग देश के परिणाम करके निगोद चले जाओ, आप तीव्र कसाय के परिणाम करके नरक चले जाओ, आप मिथ्यात्व और अज्ञान का पोषण करके एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में चले जाओ भैया, और आप ही सच्ची भावना भाके, शुभ भाव भाके स्वर्ग में चले जाओ, और आप ही भेद ज्ञान करके मोक्ष चले जाओ। यहाँ तो अपने हाथ जगन्नाथ वाला काम है। आपके हाथ में आपकी पूरी सत्ता है, आपके हाथ में आपका पूरा भैया पूरा का पूरा अधिकार, क्योंकि आप चेतन हो, आप जीव हो, आप अचेतन नहीं, आप पुद्गल नहीं। तो आपके हाथ में आपकी पूरी सत्ता है, पूरी शक्ति है और पूरी सामर्थ्य है। अब आप अपनी शक्ति का उपयोग इंद्रिय विषयों भोगों के लिए कर रहे हो तो अनंत संसार में परिभ्रमण हो रहा है, और आप अपनी शक्ति का उपयोग यदि अपने गायक परमात्मा के लिए करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग बनेगा भैया। शक्ति अपनी है, उपयोग अपने को करना है। उपयोग को आप घर पुत्र परिवार में लगा लो, संसार की सुरति में लगा लो तो नरक निगोद चले जाओ, और उपयोग को यदि अपने सिद्ध स्वभाव की सुरति में लगा लो, भेद ज्ञान में लगा लो तो निर्वाण चले जाओ। शक्ति अपनी, सामर्थ्य अपनी, उपयोग अपना, जहां चाहे वहां जोत दो, जहां चाहे वहां लगा दो भैया। दुकान में लगा दो, मकान में लगा दो, घर पर परिवार में लगा दो, या इनके बीच में रहते हुए भी मैं इनसे भिन्न हूं, अपने ज्ञान तत्व की सुरति में लगा दो। कहां लगाना? हाँ, कहां लगाना है? निर्णय करके जाना। बिना निर्णय करके चले गए तो कोई का सुन के आए थे, बहुत अच्छी तरह सुन के आए थे। कछु फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? सुन के तो आए थे लेकिन निश्चय करके नहीं आए। सुन के तो आए थे, बात तो बहुत अच्छी थी, बहुत मीठी थी, मन को भा रही थी, लेकिन हमने निर्णय कुछ नहीं किया था। और गाड़ा धरे सो पावे, ठान पावे, और ऐसा निर्णय मत करना कि कर लिया, हाँ भैया हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गाड़ा बिल्कुल एकदम पक्का निर्णय करना कि मुझे तो अपना हित करना ही है, और आत्महित आत्मचिंतन के बिना होने वाला नहीं भैया। इसलिए निरंजन आत्मा का चिंतन ही सिद्ध पद की प्राप्ति कराएगा, इसके अलावा मुक्ति मिलने वाली नहीं। ऐसा पक्का और ठोस निर्णय करना, और एक कोई ढील ढिलास छोड़ दी, अर्घ भूले नरक खड़ी पड़े। अर्घ भूलोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। सावधान। आगे समय कह रहा है, सुनो, सम्मतम आदि गुण सार्धम, काय की साधना करना भी है। कहा था नंबर 336, सम्मतम आदि गुण सार्धम। कह रहा है सम्यक आदि अनंत गुणों को, सम्यक से आत्मा के अनुभव के आदि है, सम्यक आदि अनंत गुणों की साधना करता है ज्ञानी भाई, श्रद्धा करता है ये सम्यक से सुशोभित अनंत चतुष्टय में मेरा ही वीतराग पद है। ऐसे सम्यक आदि गुणों को साधता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है, तो पंच पदवियां प्रकट होती हैं। कारण स्वामी कह रहे हैं सम्मतम आदि गुण साधम मिथ्या मन विमुक्त। जो सम्यक्त को साधता है, चेतन आत्मा की प्रतीति को साधता है,
जो भेद ज्ञान को साधता है, जो देह से भिन्न अपने निराकार आत्मा को हर दम अपनी प्रतीति में साधता है, मिथ्या मल विमुक्तयम। वो 25 प्रकार के दर्शन मोहिनी के जो दोष है भैया, दर्शन मोहिनी संबंधित 25 मल दोष है, उनसे मुक्त हो जाता है जो शुद्ध सम्यक आदि गुणों को साधता है। वो जो 16 कारण भावनाएं भाता है, जो सिद्धों के समान 8 गुणों रूप अपने ही गुणों को जानता है, जो अरिहंत के गुणों में अपने गुणों को देखता है, जो आचार्य के गुणों में अपने गुणों को देखता है, जो उपाध्याय साधु के गुणों में अपने को देखता है, जैसे गुण इनके वैसे गुण मेरे। अपने गुणों में उनका गुणानुवाद करते हुए, अपने गुणों में उनका गुणानुवाद करते हुए सम्मत आदि गुण सार्धम, तो सम्यक आदि गुणों की साधना करता है, मिथ्या मल विमुक्त्या, वो कहाँ से विमुक्त हो जाता है? मिथ्यात से बड़ा मल इस दुनिया में कोई सा। आप जिसे मल कहते हो बाहर में, वो मल तो पुद्गल है, वो मल मल नहीं है। ये मेल को आप मल कहते हो, पसीनों को आप मल कहते हो, जो गंदगी निकलती शरीर से आप मल कहते हो, ये मल मल नहीं है। वास्तव में मल तो मिथ्यात है, जिस मिथ्यात के कारण से ये जीव इस संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाया, अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है। या जी ये मल तो नहा नहा के घिस घिस के साबुन से रगड़ रगड़ के निकाल लोगे, लेकिन मिथ्यात का मल कैसे निकालोगे? ज्ञानम स्नान पंडिता, जब गुरु महाराज की अमृत में ज्ञान गंगा का स्नान करोगे, जब मिथ्यात का मल मन से धुल जाएगा और ममले ममल स्वभाव अनुभव में आएगा भी। धोलो मिथ्यात के मल को भगवान जी, बाहर से घिस के तो जिंदगी निकल गई, अंतर से घिसाई करो, थोड़ी सी सफाई करो, तत्व चिंतन से, वस्तु स्वभाव के निर्णय से, भेद ज्ञान से, अंतर आत्मा की जय जयकार मचाते हुए, अंतर आत्मा का बहुमान करते हुए अब अंतर के मल को धो लो भगवान। कैसे धुलेगा? सरल उपाय क्या करना है गुरु महाराज? सम्मतम आदि गुण साधन, तो सम्यक आदि गुण कहे गए हैं, उनकी श्रद्धा रखो, उनकी साधना करने की भावना भाव। देखो भावना के अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है, बाहर से कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप यहाँ बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, कितने बोरे सर पर रख के ढो रहे हो? आप यहाँ बैठ के प्रवचन कर सुन रहे हो, तत्व की देशना सुन रहे हो, कितने बोरे सर पर रख के ढो रहे हो? कितनी थकान हो रही है? हो रही क्या? अब मिथ्या मानता हूँ थकान जरूर हो रही होगी। अरे भैया इतनी आसानी से आत्मा का दर्शन होता है? अंतर से मन जरूर थक रहा होगा, भैया कौन सी बात सुना रहे, गाने सुनाते तो अच्छा लगता, टीवी देखते तो मजा आता, मन की थकान जरूर हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मन को सत्य सुनने की आदत नहीं, मन जरूर थक रहा होगा। अरे भैया कितनी नींद आ रही है, आप का सुना रहे हो, अच्छू मजा ही नहीं आ रहा, एक आध कहानी सुना दो। मन जरूर थक रहा होगा, मन थक सकता है भैया, लेकिन शरीर से कौन सी मेहनत कर रहे हैं? संस्कार अनादिकाल के संस्कार विषय कसाय के पड़े हैं, तो मन तो थक सकता है, मन तो आकुलित हो सकता है, लेकिन शरीर से कौन सा काम कर रहे हो? शरीर से कोई थकान हो रही है? नहीं हो रही ना, शरीर से तो निराकुल बैठे हो ना। और ऐसे निराकुल बैठने का नाम मोक्ष है भैया। कच्छु करना ना धरना, मात्र निराकुल हो जाना, होने वाला संसार का परिणाम हो रहा है। अपन तो ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाले, गायक तत्व परमात्मा, ये गायक स्वभाव मेरा है। ऐसे निराकुल होने का नाम मोक्ष है। अब ऐसे जितने निराकुल यहाँ बैठे ना, इतने निराकुल दिन भर बैठे रहो, निर्वाण अपने आप ही हो जाए। अच्छू नहीं करना, लेकिन भैया यहाँ से जाते हाय 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 और हाय हाय शुरू, तो फिर बस खत्म सब। माँ भेद ज्ञान नहीं होता, तत्व निर्णय नहीं होता, वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं होता, अपने गायक तत्व की स्मृति नहीं आती, तारण स्वामी के वचन याद नहीं आते, तो फिर वो हाय 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 पूरा दिन निकल जाता है। नहीं तो जितनी शांति से यहाँ बैठे हो, उतनी शांति जब तुम्हारे पास आएगी तब मोक्ष मार्ग, क्योंकि आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसमें आनंद सर्वत्र ज्ञान, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वांग से आनंद स्वरूप, सर्वांग से ज्ञान में वो आत्मा तो सुख का पूंजी है। बस आप शांत होकर बैठ जाओ और उसका आनंद आने लगेगा। तो जब तक शांति नहीं है तब तक उपद्रव है, और जहां शांति आई वहां आनंद है, आनंद है और आनंद। आनंद भैया तो है यहाँ, बाकी कोई बात ही नहीं।
ना, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं वहां। पक्का क्या नहीं? चलो आगे चलते हैं। बताओ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? सम्मत आदि गुण साधम मिथ्यामल मुक्तम सिद्धम गुणस संयुक्तम। कौन से गुणों से संयुक्त रहता है? क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? सिद्धम गुणम संयुक्तम, सिद्धों के गुणों से संयुक्त रहता है भैया। सार्धम भव्य लोक्यम, इस लोक में जो भव्य जीव है, इस लोक में जो भव्य भव्य आत्मा है, वो ऐसे ध्रुव तत्व की साधना करते हैं भैया। सुन लो, तारण स्वामी ने प्रमाण कर दिया। साधना, ऐसी साधना कौन करेगा भैया? सिद्ध भगवान को तो सब नमस्कार करेंगे, सिद्धों जैसे अपने सिद्ध स्वभाव की साधना कौन करेगा? देखो लिखा है साधम भव्य लोक, इस लोक में जो भव्य है वो ही इस प्रकार की साधना कर पाएगा भैया, और इस लोक में जो भव्य नहीं है वो इस प्रकार की साधना नहीं कर पाएगा। चैत्यालय तो सब आ जाएंगे, प्रवचन में तो सब बैठ जाएंगे, लेकिन साधना सिर्फ भव्य कर पाएगा, लक्ष्य भव्य बना पाएगा, भावना भव्य के अंदर में प्रकट होगी भैया। सच्चा दृढ़ निर्णय भव्य के अंदर में जागृत होगा। सुनने और समझने वाले तो सब हो सकते हैं, लेकिन स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला भव्य जीव ही होता है भैया। काम तो भव्य आत्मा का ही बनेगा। अब अपने को ये निर्णय कर लेना है कि हम भव्य हैं कि नहीं, हमारा निर्माण है कि नहीं, हमारी मुक्ति है कि नहीं, है कि नहीं, हमारा निर्माण है कि नहीं, हमारा कल्याण होगा कि नहीं? 100%। तारण स्वामी ने कह दिया भैया यदि 100% तो सिद्धम गुणस संयुक्तम, किसके गुणों से संयुक्त रहोगे? जो सिद्ध के गुण है वो ही मेरे गुण है। ज्ञानावरणी कर्ण से संयुक्त होने की जरूरत, दर्शनावरणी से संयुक्त होने की जरूरत, मोहिनी कर्म का उदय आए तो उससे जुड़ने की जरूरत, अंतराय कर्म का उदय आए तो उससे जुड़ने की जरूरत, नाम कर्म से अच्छी देह मिल गई, संयोग मिल गया, यश कीर्ति मिल गई, बहुत प्रशंसा हो रही है, उससे जुड़ने की जरूरत, अपयश कीर्ति का उदय आ गया तो उससे जुड़ने की जरूरत, घातीय कर्म हो या घातीय कर्म हो, किसी कर्म से जुड़ने की जरूरत क्यों नहीं? जुड़ने की जरूरत क्यों नहीं जुड़ना उनसे? सिद्धम गुणम संयुक्तम, एक तरफ जुड़ सकते हो, उपयोग एक तरफ जुड़ सकता है, या तो सिद्धों के गुणों से, अपने सिद्ध स्वभाव के गुणों से संयुक्त होगा या कर्मों से संयुक्त होगा। अब यदि कर्मों से संयुक्त है तो सिद्ध स्वभाव के अपने गुणों से संयुक्त नहीं होगा, और अपने गुणों से संयुक्त है तो फिर कर्मों से संयुक्त नहीं होगा। एक जगह लगा लो बस, उपयोग तो एक समय में एक जगह ही लगेगा, या तो सिद्ध स्वभाव रूप अपने गुणों से संयुक्त होगा, और भैया फिर ज्ञानावरणी के आवरण में, दर्शनावरणी के आवरण से जो कर्म धाराएं चलेंगी, इन कर्म धाराओं से संयुक्त होगा। दो में से एक जगह जुड़ सकता है। देखो भैया, कर्म धारा भी नहीं रुकेगी, और यदि तुम्हारा उपयोग कर्म धारा से हट गया तो फिर ज्ञान धारा भी नहीं रुकेगी, दोनों धारा एक साथ चलेंगी। ज्ञानी को ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक ही ज्ञान से निकलती हुई दिखाई देती है, एक ही उपयोग में निकलती हुई दिखाई देती है। ज्ञानी को अपने आत्मा का चिंतन और कर्म के विकल्प दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ आत्मा की क्या बोलते हैं प्रतीति चल रही है, और वहां घर के विकल्प चल रहे हैं, दोनों एक साथ धारा चलती दिखाई देती है। यही बात है, यही कला है कि ज्ञान धारा अपना काम करेगी, आत्मा की प्रतीति अपना काम करेगी, और कर्मों का उदय अपना काम करेगा भैया। दोनों का बैलेंस एक साथ बनता हुआ निकलेगा भैया। लेकिन कर्म धारा क्षीण होती जाएगी और ज्ञान का बल बढ़ता जाएगा, कर्म क्षय हो जाएंगे और ज्ञान में प्रकाशमान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म का स्वभाव विनाशी है और ज्ञान का स्वभाव अविनाशी है, तो अविनाशी रह जाएगा और विनाशी विनाशी मिला जाएगा, जीत हो जाएगी अपनी, और क्या, सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। होना कि नहीं, जबरदस्ती तो नहीं सुना रहा, मार मार मुसलमान, हाँ, मार मार के तो मुसलमान नहीं बना रहा है। आत्मा आत्मा तारण स्वामी दिए जा रहे हैं, धम धम आत्मा आत्मा, भव्य जीव सिद्ध गुणों को साधता है, सिद्ध गुणों से संयुक्त रहता है।
तारा स्वामी वही 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 भी जा रहा है। कहीं मार मार मुसलमान तो नहीं बन रहा भैया, मार मार के मुसलमान बन भी जाओगे तो भी काम में ही आएगा। आत्मा की स्मृति खुद रुचि नहीं लगा पा रहा है, सुन के लग भी गई तो भी काम बन जाएगा भैया। एक बार तो स्वीकार कर लो कि मेरे अंतर में ही मेरा निराकार प्रभु कच्छुदम नहीं, मेरे अंतर में ही मेरा गायक परमात्मा है। तो कह लो है, वो अस्तित्ववान सत्ता है, उस अस्तित्ववान सत्ता का शोर है, उस अस्तित्ववान स्वरूप के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये कर्म व्यवहार तो कर्मों का उदय है, लेकिन मेरा शाश्वत पद ये शरीर था तब भी है, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगा, ये संयोग है तब भी मेरा शाश्वत स्वरूप है, और ये संयोग नहीं रहेंगे तब भी मेरा शाश्वत स्वरूप रहेगा। मेरे स्वभाव में 3 काल अंतर आने वाला नहीं। इस विश्वास को जगा लोगे तो तारण स्वामी ग्रंथ आपके हृदय में उतर जाएंगे। और ये विश्वास नहीं जगेगा भैया तो भगवान गुरु महाराज की गाथा, ये प्रवचन शैली समझ में आने वाली, क्योंकि जिसकी अस्थि है उसकी मस्ती मस्त रहो, जिसका अस्तित्व है उस अस्तित्ववान के आनंद में लीन रहो। ये कर्मों का अस्तित्व तो क्षय होने का है, वो तो कुछ क्षण भंगुर है। पर्याय का स्वभाव तो स्वयं विनाशी है, वो तो स्वयं बिला जाने वाली है। जिनका अस्तित्व ही नहीं है यदि उन्हें मानोगे तो मिथ्या दृष्टि। और जो सनातन है, सत्य है, त्रिकाल है, जिसे अजर कहते हो, अमर कहते हो, अविनाशी कहते हो, ध्रुव कहते हो, जो शाश्वत है भैया, जिसकी हस्ती है मस्ती तो उसी की होती है, और जिसकी हस्ती नहीं है उसकी मस्ती होती नहीं। यदि आप हस्ती अर्थात अस्तित्व को जानते हो कि मैं तो त्रिकाल से निरावरण चेतन तत्व हूं, तो मस्ती तो आनंद तो इसका ही सम्यक दृष्टि को ही आनंद होता है, सम्यक दृष्टि को ही सुख होता है, और उसको कभी दुख होता ही नहीं है। हस्ती तो भैया, मस्ती तो हस्ती की होती है, और जिसकी हस्ती ना हो उसकी मस्ती होगी क्या? 4 दिन खा लो, 6 दिन खा लो, 4 दिन पुण्य 6 दिन पाप, तो फिर काय की मस्ती? या वो सुख सदा ही त्याज जीव पश्चात जिसके दुख भरा। वो सुख त्याग हमेशा ही, वो सुख ये भौतिक इंद्रिय सुख हमेशा त्यागने योगी है। क्यों? क्योंकि इसके पश्चात अनंत दुख है और है। ये सुख काल्पनिक है और इसके बाद दुख होना निश्चित है भैया। ज्ञानी ये जानता है कि इस भौतिक सुख के बाद दुख नियम से होगा, इसलिए वो इस भौतिक सुख में उलझता नहीं है। वो अपने शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए, अपने आनंद स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमेशा ललाए रहता है, इसलिए सिद्धि और मुक्ति के पद को प्राप्त करता है। कौन कौन कौन? हाँ, कौन? मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं ज्ञानी जी। अच्छा, चल ठीक भैया। जो भव्य है, जो ज्ञानी है, जो आत्मार्थी है, जिन्हें भगवान की वाणी की शरण मिल गई, वो भव्य आत्मा ऐसा ही सत्य प्रसाद करके सिद्धि मुक्ति के फल को प्राप्त करता है। ऐसा ही श्रीमद् तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत तारण शरण बिरलाचार्य जी महाराज की जय हो। भजन गा रहा है क्या कोई? चल, जय नमस्ते।